हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए कुछ प्रश्नों को। ये प्रश्न मैंने जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनसे चुना है और ये आपको हेल्प करेगी जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी की पीटी परीक्षाओं में या झारखंड की कोई भी परीक्षा हो जिसमें आपको झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपको वहाँ हेल्प करेगी। उम्मीद है आप लोग सभी सीजीएल की तैयारी और जेपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे होंगे। जेएसएससी सीजीएल के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन या कोई न्यूज़ नहीं है, जबकि जेपीएससी पीटी के लिए कहा जा रहा है कि ये मार्च से अप्रैल में हो जाएगी। तो सभी आप लोग तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें और नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, लेकिन अपना कुछ जो है जिस समय को आपने पढ़ाई के लिए रखा है उस समय में आप ज़रूर पढ़ें और उम्मीद रखें होगा एग्ज़ाम तो ज़रूर, लेकिन भले लेट हो जाए। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म? आपके ऑप्शन है ए 1875, बी 1895, सी 1905 और डी 1857। तो कब हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं बिरसा मुंडा को पढ़ना। बिरसा मुंडा जो है ये इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फिर भी, या जेएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं फिर भी। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को और इन्हीं के जन्म दिवस को 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड एक अलग राज्य बना। झारखंड दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रांची जिले के खूंटी अनुमंडल के अंतर्गत इनका गांव पड़ता था। गांव का नाम था अलीहातू। और बिरसा आंदोलन को मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कब हुआ था? तो 1899 से 1900 तक। और इसका उद्देश्य क्या था? बिरसा उलगुलान या मुंडा उलगुलान जो बिरसा आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि सभी बाहरी लोगों को, विदेशी तत्वों को, जैसे जमींदारों को भी यहाँ से झारखंड क्षेत्र से बाहर निकालना और उनसे अपनी ज़मीन वापस लेना और वापस मुंडाओं को दिलाना। ये बिरसा मुंडा का उद्देश्य था बिरसा आंदोलन का। यहाँ आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1907, बी 1912, सी 1920 और डी 1922। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन आपका किया गया था 1907 में। और इनका गठन किसने किया था? तो जमशेद जी टाटा ने किया था। और इसका गठन होने के बाद इसमें जो है उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1911 में शुरू हुआ सबसे पहले लोहे का उत्पादन। उसके बाद जाके 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को टिस्को के नाम से हम जानते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंग अनुपात कितना है? यानी कि झारखंड का लिंग अनुपात कितना है प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या? तो झारखंड में लिंग अनुपात आपका कितना है? यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो लिंग अनुपात 2011 के अनुसार यहाँ
ऑप्शन में आपका थोड़ा मिसप्रिंट है, देखते हैं। ऑप्शन ए 967, बी 957, सी 941 या डी 947। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 948 है। यहाँ मिसप्रिंट गलत लिखा है, 948 है, यानी 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या क्या है, 948 है। लिंग अनुपात उसे ही कहते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की जो संख्या होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? ए पारसनाथ, बी छोटा नागपुर का पठार, सी संथाल परगना या डी पश्चिमी घाट। तो दामोदर नदी का उद्गम जो है वो आपका छोटा नागपुर पठार से हुआ है, दामोदर नदी का उद्गम। और छोटा नागपुर पठार में कहाँ, तो लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र में इसका उद्गम स्थान है। अपवा क्षेत्र जो है 12,800 वर्ग किलोमीटर है। उपनाम देव नदी या बंगाल के शोक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि अपवाह तंत्र आपको जब पूछा जाए तो 12,800 किलोमीटर, जबकि यदि आपको कुल लंबाई पूछी जाए तो 524 किलोमीटर ये लंबी है। जबकि झारखंड में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर की ही यह है झारखंड में। और साथ ही साथ यह झारखंड की सबसे दूषित नदी भी है। तो झारखंड की सबसे दूषित नदी भी कौन है, तो दामोदर नदी है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है कि झारखंड को जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? यानी कि झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष में छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? तो यह आपका ऑप्शन है 1925, बी कह रहा है 1932, सी कह रहा है 1915, डी कह रहा है 1942। तो जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था, ये हुआ था 1915 में। और संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे जुएल लकड़ा। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा निम्नांकित में किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? ए लौह, बी ग्रेफाइट, सी बॉक्साइट या डी यूरेनियम। तो जादूगोड़ा का जो संबंध है वो यूरेनियम के उत्खनन से है। यहाँ यूरेनियम पाई जाती है। आपका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ए कह रहा है 1940, बी कह रहा है 1942, सी कह रहा है 1939 या डी कह रहा है 1945। तो रामगढ़ अधिवेशन जो है कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ अधिवेशन 1940 को आयोजन किया गया था। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। और ये कांग्रेस का कितना अधिवेशन था? तो 53वां वार्षिक अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और कहाँ हुआ था? ये रामगढ़ में हुआ था, 1940 में हुआ था, और 53वां वार्षिक अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1874 में खैरवार आंदोलन जोर पकड़ा? तो खैरवार आंदोलन जो 1874 में हुआ था, ये आपका ऑप्शन है ए भागीरथ मांझी, बी भूखन सिंह, सी दुखन मनकी या डी कान्हू मुर्मू। तो ये आपका जो खैरवार आंदोलन था जो 1874 में हुआ था, ये भागीरथी मांझी या भागीरथ मांझी, इसको यहाँ भागीरथ मांझी होगा, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कला के क्षेत्र में 2010 में जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किसे प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन
डी जो है रामदयाल मुंडा को प्राप्त हुआ था। रामदयाल मुंडा जी को 2010 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है मरांगोंडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है रामदयाल मुंडा, बी कह रहा है डॉक्टर महुआ मांझी, सी कह रहा है विष्णु देवी या डी कह रहा है निरंजन महतो। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर महुआ मांझी। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह कब हुआ था? ए कह रहा है 1912-13 में, बी कह रहा है 1834-35 में, सी कह रहा है 1901-2 में और डी कह रहा है 70-71 में। तो चेरो विद्रोह जो है वो 70-71 में हुआ था और इसके नेता कौन थे? तो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह थे। अगला प्रश्न है झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? ए है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बी कह रहा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सी कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या डी कह रहा है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो जो 2005 के बाद से जो स्वास्थ्य मिशन, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला कार्यक्रम है वो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की ये वीडियो। आपको यदि ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो चैनल पे डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।